हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 31 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 31 मई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु सेड आर्टिकल 32 इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 को जो है किसने आत्मा और हृदय कहा है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आत्मा और हृदय कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनुच्छेद 32 के बारे में, तो देखिए अनुच्छेद 32 में आपका क्या कहा गया है, यह जो है एक नागरिक को उनके उल्लंघन के मामले में जो है किसी भी मौलिक अधिकारों का सहारा लेने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचने का अधिकार है देता है। ये जो आपका अनुच्छेद 32 में कहा गया है, और अनुच्छेद 32 को ही जो है इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार के रूप में भी जो है जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आनंदमठ नोवेल वाज कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज, यानी आनंदमठ उपन्यास जो है ये किस भाषा में लिखा गया था। तो देखिए, आनंदमठ उपन्यास को जो है ये बंगाली भाषा में लिखा गया था। तो बंगाली भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आनंदमठ उपन्यास को, इसके लेखक कौन थे। तो देखिए, आनंदमठ उपन्यास के जो लेखक थे ना, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो वंदे मातरम है ना, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कालिदास सम्मान वाज फर्स्ट अवार्डेड इन विच ईयर, यानी कालिदास सम्मान सर्वप्रथम जो है ये किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो देखिए, कालिदास सम्मान सर्वप्रथम जो है ये आपका 1980 में प्रदान किया गया था। तो 1980 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कालिदास सम्मान ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका रंगमंच के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कालिदास सम्मान इज प्रेजेंटेड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कालिदास सम्मान जो है भारत के किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका कालिदास सम्मान है ना, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कालिदास सम्मान के प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे, तो ये आपके सुमन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2021 में कालिदास सम्मान ये जो है किसे दिया गया है, तो ये पंडित वेंकटेश कुमार को दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि BS येदियुरप्पा ने कितनी बार जो है कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और 2021 में जो है इस्तीफा दिए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो BS येदियुरप्पा है ना, ये जो है कर्नाटक के 4 बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। तो 4 बार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो है आत्मकथा का नाम पूछा गया था। तो देखिए, ए नेशन इन मेकिंग ये जो ऑटोबायोग्राफी है ना, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। यानी जो ये ए नेशन इन मेकिंग ये जो आत्मकथा है ना, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा है। तो ए नेशन इन मेकिंग आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसे उन्होंने राजनीति छोड़ने के बाद लिखा था और अंततः 1925 तक जो है इस पुस्तक को पूरा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तोताराम शर्मा रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, यानी तोताराम शर्मा जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपके तोताराम शर्मा है ना, ये आपके पखावाज यानी ढोलक से जो है संबंधित है। तो आपके ऑप्शन में या तो पखावाज दिया होगा या फिर ढोलक या ड्रम दिया होगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु वन कोरियोग्राफी अवार्ड इन 1992, यानी 1992 में जो है कोरियोग्राफी पुरस्कार ये जो है किसने जीता था। तो देखिए, कोरियोग्राफी पुरस्कार 1992 में जो है ये चिन्नी प्रकाश ने जीता था। और किस मूवी के लिए, तो हम मूवी के लिए जो है इन्होंने जीता था। तो चिन्नी प्रकाश आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस सॉन्ग के लिए जीता था, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यानी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये किरण देसाई हैं, तो किरण देसाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच इज़ इनकरेक्ट, यानी इनमें से कौन सा संबंध जो है वो गलत दिया हुआ है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है वो सितार वादक से है, तो ये जो संबंध था ना ये आपका गलत दिया हुआ था, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है ये शहनाई वादक से है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय संगीतकार कौन थे। तो देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम भारतीय संगीतकार थी ना ये एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थी, तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को कब जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये 1974 में प्रदान किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये आपके आचार्य विनोबा भावे थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी ना ये आपकी मदर टेरेसा थी, तो मदर टेरेसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सही जोड़ी चुनना था, 4 ऑप्शन दे दिए थे, जिसमें आपका एक ऑप्शन था कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का जो 13वां संस्करण होगा ना जो कि आपका 2023 में होगा वो आपका भारत में आयोजित किया जाएगा। और ये जो आपका जोड़ी था ना वो सही दिया हुआ था, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का जो 13वां संस्करण जो कि आपका 2023 में होगा वो भारत देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये ऑप्शन जो आपका सही था, तो ये जिन्होंने भी लगाया उनका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाइड्रा ये जो किस संघ का जंतु है। तो देखिए ये जो आपका हाइड्रा है ना ये आपका निडेरिया संघ का जंतु है, तो निडेरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके वाद्य यंत्र से संबंधित हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि सितार वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है, जैसे कि आपके पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, उसके बाद वंदे हसन, ये सब जो आपके सितार वादक से संबंधित है। वहीं अगर सरोद वादक की बात कर ले तो अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विजय जीताराय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुधादेव दास गुप्ता, ये जो आपके किससे संबंधित है, तो सरोद वादक से संबंधित है। वहीं अगर संतूर की बात कर ले तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, ये जो आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। शहनाई वाद्य यंत्र की बात कर ले तो इसमें आपका बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर, जगन्नाथ, ये सब जो आपके शहनाई वादक से संबंधित है। बांसुरी में आपके हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, ये सब जो आपके बांसुरी वादक हैं। तबला वादक में आपके जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महराज, लतीफ़ खान और सुखविंदर सिंह, ये जो आपके तबला वादक हैं। वायलिन में अगर पूछा जाए तो टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन राजम, एल सुब्रमण्यम, ये सब जो आपके वायलिन से संबंधित हैं। इसके अलावा अगर आपसे सारंगी में पूछा जाए तो शंकुर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, ये सब जो आपके सारंगी से संबंधित हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।